हाँ, केसेस ये थे कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अगर अगर रूट्स का स्क्वायर भी कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे खेला भाई। तो उसमें दो केसेस मिले। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दो अलग अलग केसेस को डिवाइड किया तो या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो सकते हैं या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो सकते हैं। अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हैं उसके लिए ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करके ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिले मुझे। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है तो फिर से ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करके मुझे पता चला कि सम ऑफ रूट्स या फिर 2 हो सकते हैं या तो -1 हो सकते हैं। अच्छा, तो केसेस बन गए भाई, यहां पर भी केसेस बन गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो इस फॉर्म का हो सकता है जिसके सम ऑफ रूट्स हैं 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का हो सकता है जिसके सम ऑफ रूट्स है -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2। अच्छा, तो अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो अनीशा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सम ऑफ रूट्स हैं ये और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1, वो क्या हो जाएगा? x² - 2x + 1। हाँ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और दूसरा वाला x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चमका क्या? Sir, in the second case, alpha plus beta is equal to -1. Why did you take alpha beta is equal to 2? अरे अल्फा बीटा 2 नहीं लेना है, वही जो लिया था। इट विल बी 1 ओनली, इट विल बी 1 ओनली, इट विल बी 1 ओनली। ओके, ठीक है। अब देखो, यहां से ये मिल गया मेरा तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये मिल गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जब आप ट्रायल एंड एरर से चेक करते कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का स्क्वायर कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज नहीं होगा, तो आपको पक्का पक्का ये वाला इक्वेशन मिल जाता। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आप पक्का पक्का गेस कर लेते, ठीक है। ये है x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा वाला भी गेस कर लेते भाई, जिसके रूट्स हो 0 और 1, ये भी गेस कर सकते थे। इनफैक्ट आप थर्ड वाला भी गेस कर सकते थे, लेकिन आप फोर्थ वाला गेस नहीं कर पाते क्योंकि फोर्थ वाले के कोई रियल रूट्स नहीं है, और रियल रूट्स नहीं है तो उसको गेस कर पाना मुश्किल हो जाता। चमका क्या? इसलिए ये वाला मेथड ज्यादा सूटेड है, ठीक है। बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब मैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशन से, अगर मुझे दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं तो कहीं ना कहीं मैं वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकता हूं कुछ कुछ करके, ठीक है। पर अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं तो केवल मैं क्या निकाल सकता हूं? उनका रेशियो निकाल सकता हूं, ठीक है। अब ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी मदद करता है, उनके रेशियोज तो निकालने में मदद करता ही है, उनका रेंज निकालने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इक्वेशंस कुछ ऐसे गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। देखो गड़बड़ कहां पर होगी, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न ये, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें खेलना पड़े कैलकुलस के साथ, तो कैलकुलस पे तभी खेलते हैं जब सिंगल वेरिएबल चल रहा हो। यहां तो तीन तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो कैलकुलस के साथ नहीं खेल सकते, और इक्वेशंस दो ही गिवन है, कैलकुलस के साथ नहीं खेल सकते, ठीक है। एक और मेथड होता है जो होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और एक होता है am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। जब am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm यूज करना होता है किसी चीज की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तब भी मुझे वो वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव हैं ये चीज गिवन होनी चाहिए, वो चीज भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब है मुझे x का रेंज चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हेल्प कैसे करता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए,
वो चीज सीखेंगे भाई, ठीक है। तो आपको एक एक करके वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको दो वेरिएबल्स में, एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स हो, आपको याद है वो वाला क्वेश्चन क्या भाई, जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स या सेकंड वाले चैप्टर में था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज निकालना था, ऐसा कुछ था। ऊपर में भी क्वाड्रेटिक, नीचे में भी क्वाड्रेटिक, इसका रेंज निकालना था, याद आया क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो इसको y लेके सॉल्व किए थे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, ठीक है। अभी मेरे पास मॉड्यूल नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर नहीं बता सकता, पर ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने जहां पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जहां पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे और एक ही क्वेश्चन था, और दोनों की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, या शायद एक की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक वेरिएबल का रेंज निकालना है, तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और एक वेरिएबल का रेंज निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक एक करके वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए ऐसा नहीं कि जैसा बचपन में हम सब्स्टिट्यूशन करके, सॉरी, बचपन में हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको z से मल्टीप्लाई कर दें और फिर एलिमिनेट कर दें, वो वाला एलिमिनेशन नहीं चलेगा। यहां पर कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। ओके, मैंने बोला x प्लस वाई प्लस जेड है अगर 5, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि z की वैल्यू है 5 माइनस एक्स माइनस वाई, z की वैल्यू है 5 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने z को ये वाली वैल्यू दे दी, कहीं ना कहीं मैंने एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया। मैं ये z की वैल्यू जब नेक्स्ट वाले इक्वेशन में रखूंगा तो अब वो दो वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन होगा। वो कुछ ऐसा हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ y प्लस y टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5 माइनस एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक का रेंज निकालना है, ठीक है। ये है एक्स वाई प्लस 5y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3। काफी खूबसूरत सा दिखता हुआ ये प्रश्न कहां किस ओर इशारा कर रहा है आप देखो। अब आपके पास चॉइसेस होंगी, हर एक केस में चॉइसेस होंगी। पहले देख लो नेक्स्ट वाला स्टेप, वरना अगर नहीं चमका तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले देख लो फिर नोट करना, ओके। यहां तक नोट कर लो, फिर आगे देखो। ये सभी चीजों को मैंने एलएचएस में ले लिया। अब आपके पास चॉइसेस हैं, शायद मैं एक वाई स्क्वायर मिस कर रहा हूं। अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक लेके खेल सकते हो, या तो x में क्वाड्रेटिक लेके खेल सकते हो या तो y में क्वाड्रेटिक लेके खेल सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इसको x में क्वाड्रेटिक लेके खेलना है या y में क्वाड्रेटिक लेके खेलना है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस चीज का रेंज फाइंड करना है, उसमें क्वाड्रेटिक लेके नहीं खेलना है। तो मुझे x की बातें करनी है, तो मुझे x में क्वाड्रेटिक लेके नहीं खेलना है, मैं इसको y में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो y में क्वाड्रेटिक बनाने से फायदा क्या होगा, फिर से सुनो। x के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है तो y में क्वाड्रेटिक लेके खेलो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इन y है तो कीप x एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स ऑफ माइनस 5 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको y में क्वाड्रेटिक बना दिया। अच्छा, अब y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या इसके रूट्स रियल हो सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसके रूट्स होंगे रियल। और अगर इसके रूट्स होंगे रियल तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ c शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाली चीज 0 या 0 से बड़ी हो जानी चाहिए। और अब बचा है एक वेरिएबल, तो यहां से x का रेंज निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा आप इधर उधर रिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ 13 इज नहीं, अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और सरल भाषा में बोले तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। निकाल लो भाई, वो माइनस 10 है तो काफी आसान है, 13 3 पे ही जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3x माइनस 13 लेस देन इक्वल्स टू 0। और x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 13 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस implies either x plus 1 or x 3x minus 13, their multiple will be less than equals to 0. So अगर आप इसको वेवी कर्व में लेके जाओगे तो एक है x is equals to minus of 1, दूसरा है x is equals to minus of 13/3, लेस देन पे खेल रहा है तो आप कोई बड़ी वैल्यू नहीं, प्लस 13/3 लेस देन पे खेल रहा है तो आप कोई बड़ी वैल्यू रखोगे 13/3 से, सपोज मैं 5 रखता हूँ, पॉजिटिव आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा वेवी कर्व, ऐसा दिखेगा। मुझे तो नेगेटिव वाली वैल्यूज चाहिए, अगर मुझे नेगेटिव वाली वैल्यूज चाहिए तो मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू बिलोंग करती है माइनस ऑफ 1 से लेके 13/3 तक। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो x की मिनिमम वैल्यू है या लीस्ट वैल्यू है माइनस ऑफ 1 और x की मैक्सिमम वैल्यू है 13/3। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम की चीज भी हो जाती है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम की चीज भी हो जाती है। चमका क्या? यस सर। बढ़ जाए आगे? यस सर। सही। अभी हमें टेस्ट डिस्कशन करना है, मेजर टेस्ट का डिस्कशन होगा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, मैं बोल रहा हूं कि इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फाइंड दी रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो काफी इजी है। फिर से एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखता हुआ ये प्रश्न, लेकिन आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे शुरू करेंगे भाई? कहां से शुरुआत होगी? Assume x square plus x plus 4 to be some variable. इसको t लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा खतरा है। जब आप इसको t स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स ऑफ t प्लस 2x स्क्वायर लेके सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसी स्टेप में फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि अभी पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक हो जा रहा है, क्योंकि अभी भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है, अभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, क्योंकि x तो अभी भी बचा हुआ है ना भाई। जब हम पहले लिया करते थे 2x को t, तो वहां पर क्या होता था कि केवल क्वाड्रेटिक इन t हो जाता था। अभी क्वाड्रेटिक इन t नहीं है, तो आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन पे खेलना पड़ेगा।
और क्या फैक्टराइजेशन दिख गया आपको, देखो तो, टी स्क्वायर प्लस 2xt प्लस xt प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 डिग्री के टर्म्स का फैक्टराइजेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही होता है, ठीक है। यहां से ले लो भाई, t कॉमन ले लो, t प्लस 2x, यहां से ले लो कॉमन, x कॉमन ले लो, t प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि मैं कहीं ना कहीं t प्लस 2x को कॉमन ले सकता हूं और t प्लस x एज इट इज रख सकता हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बस अब तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t की वैल्यू क्या थी, वो थी x स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस 4, तो यहां पर रखा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 2x, और यहां पर रखा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो निकाल लोगे भाई, इन दोनों के रूट्स में नहीं निकाल रहा हूँ, इन दोनों के रूट्स नहीं निकाल रहा हूँ, इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। आप रूट्स तो निकाल सकते हो, हाँ इमेजिनरी आएंगे, हो सकता है दोनों की इमेजिनरी आए, हो सकता है एक का इमेजिनरी आए, पर इसके बाद के रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्वेबल फॉर्म तक कन्वर्ट करके जाने दिया। इसके भी मुझे लगता है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी इमेजिनरी रूट्स ही दिख रहे हैं, और इसके भी लगता है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, इसके भी इमेजिनरी रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, उसमें एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर आयोटा, वो आ जाएगा। तो मुझे बस दिखाना था कि क्या फैक्टराइज कैसे करते हैं इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है भाई। चमका, यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यही हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं वो मैं होमवर्क में दे दूंगा। तो अभी आ जाते हैं हम डिस्कशन पे चैप्टर टेस्ट, सॉरी मेजर टेस्ट की, ठीक है। एक सेकेंड, नेट साथ नहीं दे रहा है। जैसा कि मैंने बोला था एनालाइज करेंगे, तो अगर आपके पास अभी ही हो रहा है क्या,